और शरद कोहली अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शरद कोहली जी, अभी ये तो शुरुआत है और 11 लाख करोड़ के आसपास शेयर बाजार में लोगों का डूब चुका। ये अभी और कितना बढ़ेगा, कहां तक जाएगा और क्या क्या असर डालेगा? देखिए, लड़ाई जितनी लंबी चलेगी सुशांत, उतना ही शेयर मार्केट पर सीधा सीधा असर होगा। शेयर मार्केट अपने पीक से 15% पिछले कुछ दिनों में नीचे आ चुकी है। उसमें बहुत हद तक ये रूस और यूक्रेन संकट का हाथ है। तो जिन लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है, अगर वो प्रॉफिट में है, उनको तो हमारी सलाह यही है कि वो उसमें से बाहर आ जाएं, वो प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। और जो लोग नया निवेश करना चाहते हैं, उनको सलाह ये है कि पहले मार्केट को बॉटम आउट होने दें, क्योंकि लड़ाई जब तक चलेगी, ये लड़ाई मार्केट को अशांति, युद्ध पसंद नहीं है। इसीलिए आप देख रहे हैं सोना लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सोने को अशांति और युद्ध पसंद है, स्टॉक मार्केट को पसंद नहीं है। तो मुझे लग रहा है जिन निवेशकों का नुकसान हो चुका है, उनको यह भी सलाह है कि अगर वो लंबे अवधि के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं तो उनको रुकना चाहिए, उनको जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर वो इस नुकसान को हजम कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए पेपर्स पर, तो वो बने रहें, जल्दबाजी में, पैनिक में ना बेचे, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। बोरिस जॉनसन कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं। हमारे साथ जो मेहमान बने हुए, शरद कोहली जी, माफी चाहूंगा, आपको रोकना पड़ा था, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पहली सलाह ये दे रहा हूं कि जो लोगों को अभी नुकसान हुआ है वो लंबी अवधि के लिए बने रहें। ये जब क्राइसिस टल जाएगी तो मार्केट वापस बाउंस बैक करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और दूसरी बात मैं सुशांत ये करना चाहूंगा कि जो आने वाली महंगाई है, क्योंकि जो ब्रेंट की भाव $105 आज दिन में टच किया है, वो महंगाई के लिए लोग तैयारी करके रखें। सरकार उसमें पूरी तरह मदद कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, ये समय बताएगा। टैक्सेस कट करने पड़ेंगे, फिस्कल पोजीशन अपसेट हो जाएगी। तो मैं लोगों को यह सलाह दे रहा हूं सुबह से कि आप अपने खर्चे जो है, अपना बजट लेके बैठिए, कागज पेंसिल लेके, जो जरूरी के खर्चे नहीं है उनको काट दीजिए और अपना बजट शुरू से बनाइए और देखिए कि जो बहुत जरूरी काम है वही करिए। क्योंकि अगर आपका बजट घर का बिगड़ता है तो यहां पर आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें खाली जो गाड़ी और स्कूटर चलाते हैं उनके लिए नहीं है, पूरी की पूरी जनता को इंपैक्ट करता है, क्योंकि सारे सामान पर आपको रेट बढ़ते दिखेंगे। इन्फ्लेशन जो पहले से ही, पर महंगाई बढ़ेगी और शेयर बाजार अभी नीचे ही चलेगा, इसका आप अंदाजा लगा रहे हैं। और लोग अभी थोड़ा प्रॉफिट हो रही है तो कम प्रॉफिट लेकर भी निकल जाइए बाजार से। ऐसे में यूक्रेन कितनी देर अपने आप को बचा पाएगा, ये सवाल भी खड़ा होता है। शरद कोहली जी। जी देखिए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था सुशांत कि हमने देखा कि जो महंगाई की दर थी वो 6% से ऊपर थी रिटेल की इस लड़ाई से पहले। और 5 राज्यों में चुनाव के बाद आप पेट्रोल और डीजल के दाम को बढ़ते हुए देखेंगे। उसकी तैयारी की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा सुशांत, अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल पर फर्क पड़ेगा अगर ये लड़ाई चढ़ती रहती है। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, टूरिज्म सेक्टर हो गया, ये सारे सेक्टर बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को नौकरी देते हैं और पहले ही पैंडेमिक की वजह से पिछले 2-3 साल से ये सेक्टर्स इफेक्टेड हैं। मुझे लग रहा है जले पे नमक छिड़कने का काम आर्थिक दृष्टि से आप ये कह रहे हैं सर कि भारत में नौकरियां जाएंगी, ये होगा ही होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर ये लड़ाई लंबी खींची तो ये होगा, जले पे नमक छिड़कना जिसको मैं कह रहा हूं वो होगा, क्योंकि पैंडेमिक से पहले ही अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और ऊपर से ये मुसीबत खड़ी हो गई है। जो मिलती हुई वापस नौकरियां थी, अब आपको वो डाउट में आ जाएंगी और इसका इफेक्ट आपको आने वाले चंद हफ्तों में महसूस होने लगेगा। अरुण जी, कितने दिन अगर ये युद्ध खिंच गया? सुशांत, रूस बाहरी निवेशकों के लिए कोई बहुत बड़ी डेस्टिनेशन नहीं है। हम चाइना से तो ये तुलना कर सकते हैं, पर इसमें एक और पहलू सुशांत जो मैं जल्दी से जिक्र करना चाहूंगा कि इसमें एक चीन का एलिमेंट भी है। क्योंकि चीन अगर इस लड़ाई में ये युद्ध खिंचता है लंबा, और अगर चीन इस लड़ाई में कूद जाता है या चीन अपना सहयोग देना शुरू कर देता है किसी भी प्रकार से, मैं समझता हूं वहां पर भारत के लिए एक और विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। क्योंकि चीन से हमारा व्यापार $100 बिलियन क्रॉस कर चुका है और चीन LAC पे भी शरारत कर सकता है, चीन ताइवान पे अटैक भी कर सकता है और रशिया को भी साथ दे सकता है। तीनों मोर्चों पे भारत के लिए आर्थिक रूप से बहुत बड़ी विकट परिस्थिति खड़ी हो जाएगी और भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, हाँ, वहां पर भारत के लिए निवेश के अवसर बनेंगे जिसका आप जिक्र कर रहे थे। क्योंकि रशिया में इतना ज्यादा निवेश की दृष्टि से नहीं देखा जाता। रशिया की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग, इतनी बड़ी नहीं है। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट के लिए, मिलिट्री के लिए वो बहुत स्ट्रांग है, पर एज एन इकोनॉमी वो इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। भारत इसमें एक प्रश्न और जोड़